हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम आरआरबी जेई से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजिकल टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, आरआरबी जेई में मैकेनिकल के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जितने भी कोर कंसेप्ट हैं उसके ऊपर मैं 5 मिनट के अंदर आपसे डिस्कशन करूंगा। उस कंसेप्ट को 5 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपके वो कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। आज मगर मैं टेक्निकल नहीं बात करने आया हूँ, मैं टेक्निकल बात करने आया नहीं हूँ। मैं बात किस चीज की करने आया हूँ? मैं बात करने आया हूँ आपसे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस। और उसमें हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, आपको हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि लूसेंट पढ़ने से काम नहीं होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तब बस यही करते रह जाएंगे, और कुछ होगा नहीं, टेक्निकल होगा नहीं, सब भूल जाएगा लेके। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ चुनिंदा टॉपिक्स, वो टॉपिक जो अक्सर हर एग्जामों में आया करते हैं। मैं यहाँ टॉपिक नहीं लिखूंगा अभी, मैं बस बता देना चाहता हूँ, कुछ हिंट करना चाहता हूँ आपको। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो तुम पढ़ना आफ्टर 1857 लूसेंट 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद, और मेजर हम बता दें 1905 से, लूसेंट की बुक में 1905 से चीजों को देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से डियर आप देखना 1947 तक का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर जो भी आ जाए, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाए, चाहे सत्याग्रह आंदोलन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये सारी चीजें उसको पढ़ना। पढ़ने में क्या पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हें, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, मेन लीडर कौन था, ठीक है, प्लेस कौन सा है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो। चौरी चौरा मूवमेंट किस जगह पे हुआ था, प्लेस, डेट, लीडर, बस यही 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, कि कौन सा डेट था, हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज हम नहीं याद कर पाते हैं, तो डेट याद करना, प्लेस याद करना, मेन लीडर कौन था, एक होता है ना टीम लीडर, तो वो कौन था, उन चीजों को याद कर लेना, तभी तुम जाना हिस्ट्री का पेपर देने, जनरल अवेयरनेस का, तभी ये हिस्ट्री हिलेगी, नहीं तो हिस्ट्री मिस्ट्री हो जाएगी और मिस्ट्री में तुम मिसेस हो जाओगे, सॉरी। ठीक है, तो तुमको यही करना है कि जो टॉपिक है उनको तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं बताता हूँ, ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने खुद अपना नोट्स बनाया हुआ है। इसमें से मैं तुम्हें बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे तुमको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री हम बताते हैं, जो मेरा कहता है, जैसे मैंने नोट्स बनाया है उसमें लिखा है, एक युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसको मैंने इस तरह पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री सबको कंबाइन करके एक नोट्स बनाया है, और जिसको मैं कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ तो वो मैं ये पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जैसे मैं बताता हूँ, याद देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में ये याद करना, मॉडर्न हिस्ट्री में चीजें देखनी, ये याद रखना कि कौन यूरोपियन कंट्री कौन कब आई थी यूरोपियन कंट्री
कौन और कब आई थी, यूरोपियन कंट्री में कौन कौन आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल आए, डच आए, ठीक है, डच आए, फिर उसके बाद इंग्लैंड आए, ठीक है, फिर उसके बाद डेनिश, फिर फ्रेंच, ठीक है। ये कब कब आए, इनका डेट, ठीक है, डेट, ठीक है, ये याद रखना। सीरीज पूछ लेता है कौन कब आया, आगे पीछे कौन आया, ये चीज पूछ लेती है, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि क्या चीज हमको पढ़नी है, ठीक है। महाग्रंथ है, भूल जाओगे लेके कोई चीज कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन चीजों को बस समझ लेना, दादा नहीं बनना। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, किनके किनके बीच में हुआ था, कब हुआ था। दूसरा पढ़ना बैटल ऑफ बक्सर, ये सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें हिस्ट्री से स्ट्रेटजी बताया जाएगा, क्या चीज पढ़ के जानी है, ठीक है। पहले तो यूरोपियन कंट्री कौन कब आई ये पढ़ना, फिर उसके बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना, उसमें लीडर, डेट, कौन जीता, ठीक है, ये सब चीज पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। फिर एक चीज याद रखना, गवर्नर जनरल, स्टार्टिंग के 5 गवर्नर जनरल, ठीक है, जरूर याद करना, और लास्ट के वाइसरॉय ऑफ इंडिया। स्टार्ट जब हुआ था, जब ये लोग हम लोग के ऊपर, हम लोग को गुलाम बनाए थे, तो स्टार्टिंग में एज अ गवर्नर जनरल आए थे। स्टार्टिंग में हर कोई बाबू ही होता है, फिर वो बाद में गुंडा बन जाता है, उसके लिए पहले गवर्नर जनरल आए। तो स्टार्टिंग में कौन कब आया उनका डेट याद रखना, ठीक है, स्टार्टिंग में कौन कब आया उनका डेट याद रखना। जैसे सबसे पहले कौन आया, लॉर्ड क्लाइव आया एज अ गवर्नर जनरल, ठीक है, एज ए गवर्नर जनरल। लॉर्ड क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट जी गौतम गंभीर नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। इसने बाद में चल के सुसाइड कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर धाराएं चली, केस चला, ठीक है, क्या क्या हुआ वो चीज़ से हमको मतलब ही नहीं है, हमको तो एग्जाम देना है। और हमारे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, जूनियर इंजीनियर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, वहाँ हमसे नहीं पूछेगा। हमको पीसीएस आईएएस के लेवल का नहीं तैयार करना है, हमको जेन्युइन चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज द थर्ड, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें, ठीक है, इन सब चीजों को एक शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में हमको पढ़ना है, शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं गवर्नर जनरल वाइसराय, उनके बारे में बात करें। लॉर्ड डेलहौजी के बारे में बात करना, इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बनाना चाहूँ तो बना सकूँ मैं, किसका किसका बनाऊँ, ठीक है। लॉर्ड डेलहौजी को जरूर पढ़ना, उनकी चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़, क्योंकि बहुत चीज़ें इम्पैक्ट हुई थी उनके आने के बाद से इंडिया में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग लिख लो, लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, क्योंकि हम जितने भी पेपर दे चुके हैं ना, उसमें लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड डेलहौजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, पीसीएस के एग्जाम में भी आता है। लॉर्ड कैनिंग मत पढ़ना, लॉर्ड मायो मत पढ़ना, लॉर्ड इटाम ना पढ़ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हाँ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहाँ लॉर्ड रहेगा CHELMSFORD। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जरूर पढ़ना, माउंटबेटन के बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेके 1857 से 1847, इनके बीच में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, कब हुए हैं, कौन किया है, कौन लीडर था, कैसे हुआ था, वो चीज़ें पढ़ना। इतना पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री बहुत है, ठीक है। इससे बाहर होगा ही नहीं, मेरा वादा है, मेरे लाल मेरा वादा है, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदम, ठीक है। इससे ज़्यादा मत पढ़ना। लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और एक मैं और लिखता हूँ विलियम बेंटिक,
विलियम बेंटिक, ये 3 महाशय जो है ना, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या इनके टाइम में हुआ, कौन कौन से वार हुए, इसको जरूर पढ़ना, जिससे तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। देखो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं स्टार्ट किया था, बीच में मुझे गैप करना पड़ा, फिर चीज़ें धीरे धीरे सुधरी, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया है, और जितने लोग स्टार्टिंग वीडियोस देख के अभी लास्ट में मेरे साथ टिके हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, ठीक है। तो कोई चीज़ फालतू की चीज़ मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जेन्युइन चीज़ें होंगी, जिस चीज़ पे मुझे बात करनी होगी, जिस चीज़ पे मुझे चर्चा करनी होगी, उसी चीज़ को बनाऊंगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, पढ़ाई नहीं जा सकती, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। मेरा भी एक टाइम जो है जिसमें मैं समय निकाल के बनाता हूँ, जब मुझे मन नहीं करता पढ़ने का तब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और इसमें यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे पढ़ोगे तो जरूर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन हल कर लोगे। जो मैं बताया हूँ, अगर बहुत तेज बताया हूँ तो एक बार फिर से रिपीट करना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। उससे ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम स्पेंड होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल है, एंशिएंट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, क्या क्या पढ़ोगे आप। तो मॉडर्न सबसे पहले फोकस करना, मॉडर्न क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एंशिएंट, उसके बीच का है मिडिवल, ठीक है, उसके बीच का है मिडिवल। तो ये वीडियो लेक्चर इतने ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक बार और जितने लोग स्टार्ट किए वीडियो और इतने अंत तक आके देखे हो, मेरे को विश्वास किए हो, बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अपनी तैयारी को अच्छे से करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।